Hey, welcome everyone, and you are watching Education Session. Today's topic is Human Resource Planning. Now, the question comes in mind, what is Human Resource Planning? HRP क्या होता है? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, से आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि कितनी डिमांड पे हमें कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, किस क्वालिटी का हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कब तक चाहिए होगा। तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स में होता है, हमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी, तो हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, क्या सप्लाई रहेगी ह्यूमन रिसोर्स की। तो HRP में हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड एंड सप्लाई दोनों को देखते हैं। So through HRP tool, a management strives to have the right number and the right kind of people at right places at right time for the maximum benefit of both the employees and the organization. HRP एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम राइट एम्प्लॉय को एक राइट जॉब अपॉइंट कर सकते हैं उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग। ऑल्सो HRP हेल्प करता है मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट शॉर्टेजेस और सरप्लसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज in future. Now let's understand some features of human resource planning. First one is future oriented. अब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर ओरिएंटेड होगा ही। प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो फ्यूचर में ही ध्यान देती है। हम HRP में कोई भी एंटिसिपेशन अपने प्रेजेंट के लिए नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज के फ्यूचर के लिए करते हैं। सेकेंड इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार हमने प्लानिंग कर दी तो अब हम हाथ पे हाथ रख के प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जिसे हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने प्लानिंग कर ली, हमने 6 महीने की प्लानिंग कर ली और अब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और 6 महीने बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर हमारे पास सरप्लस ज़्यादा हो गया एम्प्लॉयज़ का, तो फिर हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमें टाइम टू टाइम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते रहना चाहिए, इसलिए ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हमें 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये कॉन्टीन्यूस रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। थर्ड वन इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट प्लानिंग वो होती है जब हम अपने पूरे बिज़नेस के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्लानिंग करते हैं। यानी कि उसमें हम कोई डिपार्टमेंट वाइज प्लानिंग नहीं करते, हम अपने पूरे बिज़नेस के लिए प्लानिंग करते हैं। तो जब हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते होते हैं उसी के बीच में हम अपनी HRP प्लानिंग भी कर लेते हैं, इसलिए वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। एंड लास्ट इज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अब हमें प्लानिंग करनी है तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमारी नीड है।